नमस्कार, परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। नमस्कार, परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो। काल झालेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधान पुस्तिकेचे काल विटंबना झालेली आहे आणि त्याच विटंबनेच्या संदर्भात आज परभणी बंदचं आवाहन करण्यात आलं होतं। पूर्ण परभणी बंद झाली होती। यामध्ये हजारो भीमसैनिकाच्या वतीनं त्यांचा उद्रेक पाहता या ठिकाणी जाळपोळ आणि तोडफोडचे काही प्रकार घडलेले आहेत। जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात सुद्धा आलेले आहेत। यामध्येच आपल्यासोबत डॉक्टर आंबेडकर सेना नॅशनल पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट सय्यद टिपू सुलतान हे आहेत। आपण त्यांच्याशी जाणून घेणार आहोत की जो संविधानाचा अवमान झालेला आहे, अवमान झाल्याबद्दल त्यांच्या पार्टीच्या वतीने निषेध करण्यात आलेला आहे आणि ज्या व्यक्तीने हे संविधान केवर टाकलं त्याला फाशीची शिक्षा मिळावी, त्या हायकोर्टामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शिक्षा मिळावी अशी डॉक्टर आंबेडकर सेना नॅशनल पार्टीच्या वतीने या ठिकाणी आवाहन करण्यात आलेले आहे। आपल्यासोबत सय्यद टिपू सुलतान आहेत। काय सांगतात आपण त्यांच्याशी जाणून घेणार आहोत। पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपके माध्यम से जो है तो डॉक्टर अम्बेडकर सेना नेशनल पार्टी की जो आवाज़ है, जो हमारे जितने भी मेम्बरान हैं, जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम सबसे मैं यही बात कहूँगा कि हम भी इस चीज़ का विरोध करेंगे क्योंकि संविधान जो है वो ही तो सबका साथ और सबका विकास दिया संविधान ने। ये आज ये क्या बोलते तो इतनी बड़ी दुखद घटना हुई, मैं बयान नहीं कर सकता कि उस संविधान को उसने वहाँ से निकाल कर फाड़ कर से जो उसके तौहीन और उसको रास्ते पर फेंक कर उसका अपमान करा, तो ये मामूली बात नहीं है। ये तुम देश के अंदर जनता के दिल में किस तरह संविधान के खिलाफ तुम गोंडा घोल रहे, किस तरह से संविधान के प्रति जो लोग मोहब्बत करते, तो तुम ये बताना चाह रहे कि हम संविधान के विरोधी है, तुम ये हरकतें कर रहे हो। मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि जो संविधान से प्रेम नहीं करता तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाओ पहले, और बाद में उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा दो, और सबसे पहले उसकी नागरिकता रद्द करो। कोई भी अगर देश के अंदर ये बोल रहा कि मैं संविधान को मानता नहीं और मैं अरे संविधान ने तो तुम्हारा दिया जो भी कुछ दिया है। ये जो गली के जो लोफर नेता लोग थे, जो टुकारा, जो आज राज गद्दियों पर चढ़ के बैठे, किसकी बदौलत बैठे? संविधान के बदौलत बैठे। तुम अगर संविधान नहीं रहता तो तुम्हारे को वहां तक राजगद्दियों तक जाने ही नहीं देते थे ना एक बार भी, क्योंकि पुराने जमाने में तुम पैदा होते थे तो पुराने जमाने में बुलेट लाइन देखकर तुम्हारे गद्दी पे बिठाते थे, राजा का बेटा तो राजा बनेगा। संविधान तो है जो सबका साथ और सबका विकास करा, तुमको सबको इक्वल तरीके से देखा और सबको क्या बोलते तो जीने का हक दिया, राइट्स दिया, और तुम उसके दुश्मन बन गए। जिसका खा रहे उसके थाली में छेद कर रहे। अरे तुमको वहां पर तुम नालियों से उठे, तुम गलियों से उठकर तुम दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचकर तुम वो गद्दी पर बैठे, तो गद्दी पर तुमको एक मानव से देखा गया तो हकीकतन मानव तुमको संविधान ने बिठाया वहां, और तुम फिर संविधान के ही वास्ते तो खुद के दिल में बुग़्ज़ रखते, खुद के दिल में बुरास रखते, और सब जनता को भी सिखाते कि हम संविधान हटा देंगे, संविधान करेंगे। संविधान हटाना इतना आसान नहीं है। बिल्ली के ख्वाब में छितड़े बोल के एक मिसाल थी ना, वो वैसे तुम सपने देखते रहो सिर्फ, तुम्हारे ख्वाब में क्या बोलते तो संविधान हटाना, सोचो भी मत, सपने के अंदर भी नहीं सोच सकते तुम संविधान हटाना, क्योंकि मालूम तुमको संविधान को चाहने वाली देश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन संविधान को चाहने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब, ये थोड़े सर की ये चंद क्या बोलते तो आकर मार्केट में गोंडा घोल रहे। क्या पता ये साजिशें रच रहे होंगे संविधान के खिलाफ, क्या पता अड़ोस पड़ोस के मुल्क के जो लोग हैं वो हमारी तरक्की के ऊपर जल रहे होंगे और हमको इन फ्यूचर में और सुपर पावर नहीं देना होना चाह रहे बोलकर ये छोड़ दिए होंगे इनकी नाजायज औलादें जो आकर संविधान का विरोध कर रही और संविधान के क्या बोलते तो खिलाफ बातें कर रहे। अरे जो संविधान का खा रहे और तुम उसको ही वो कर रहे, वैसी हरकतें बहुत गलत बात है। और जो भी संविधान के खिलाफ ये देश के अंदर अगर बोलता तो पहले उसकी नागरिकता रद्द करना, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबसे पहले उसकी नागरिकता रद्द होना और उसके बाद उस पर मुकदमा देशद्रोह का होना, उसके बाद उसको शिक्षा देनी चाहिए कड़ी से कड़ी। और ये जो हरकत किया इसने, तो इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। वो कौन मास्टरमाइंड है? शासन और प्रशासन का दोनों का काम है कि फौरी उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए और
अच्छी से अच्छी कमेटी बिठाकर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो और जल्द से जल्द उसको खोज कर सामने लाओ, कौन है वो जो बैठ कर क्या बोलते तो मास्टर माइंड चलाकर ऐसे हरकतें कर रहा संविधान के खिलाफ, और उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, उसकी भी नागरिकता सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि नागरिकता रद्द करो उनकी, क्योंकि संविधान में रह के संविधान का खा के विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखे, भारत रत्न नहीं विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ जय भीम समाज कुछ के वास्ते नहीं लिखे और ना कोई दूसरे सब समाज के लिए लिखे उन्होंने। सेकुलरिज्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका साथ और सबका विकास दिए, और कितनी मेहनतों से कितने कष्ट उठाकर वो पढ़े और बने, और मैं बयान नहीं कर सकता ये सब बातें। बस मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि जितने भी देश के अंदर से फितने और फसाद देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात कर रहे, तो मैं और मेरी पार्टी, हम और हमारी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी इसका विरोध करेंगी, पूरे देश के अंदर करेंगे हम महत्वपूर्ण नेशनल लेवल पर, और बार बार यही कहेंगे कि ये जितने भी बदमाश हरकतें कर रहे और अहिंसा भड़का रहे, तो वो अहिंसाकारियों को उनको सजा दो, उनको जल्द से जल्द पकड़ कर कौन है मास्टरमाइंड। और जनता से मैं अपील करूंगा, भीम आर्मी, ये भीम सेना जिनको बोलेंगे, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के भी चाहने वाले लोग और बाबा साहब अंबेडकर के चाहने वाले लोग, इन सबसे मैं कहूंगा कि अहिंसा को मत बढ़ावा दो। ये लोग चाह रहे कि तुम अहिंसा को बढ़ावा दो, तुम विरोध करो मगर संवैधानिक तरीके से विरोध करो। अगर हम अहिंसा भड़केंगे तो हम अंबेडकरवादी लोग हैं, हमें और वो अहिंसावादियों में क्या फर्क रह जाएगा फिर। तो इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा कि हम करेंगे विरोध मगर संवैधानिक तरीके से करेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। फिर हम संविधान को कैसा वो कर सकते, हाथ में ले सकते। और शासन और प्रशासन से यही मेरी डिमांड है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर हाई कमीशन बिठाओ, कैसी भी इंक्वायरी कराओ, और कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड उसकी नागरिकता रद्द करो। सुनो लोगों, सबसे पहले उसकी नागरिकता रद्द करने लगाओ और उसके बाद उस पर मुकदमा चलाओ, फिर उसके बाद उसको देश के बाहर निकालेंगे या फांसी की शिक्षा देंगे। जो करेंगे वो आगे सोचेंगे, क्योंकि दूसरे भी जो ऐसे उबाल आ रहा सबको, जो अभी वो बता रहे ना बात, इनका बाप और दादाओं ने तो संविधान लिख नहीं सकते थे, इनकी हैसियत नहीं थी संविधान लिखने की, सोचने की। बाबा साहब द ग्रेट डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब ने संविधान लिखे, और संविधान हमारा इतना प्यारा संविधान दिए। अड़ोस पड़ोस के मुल्कों में भी तो संविधान है, क्या हाल हो रहा है वहाँ अड़ोस पड़ोस के मुल्कों में, देखे ना, वो संविधान उनके कुछ काम के नहीं। हमारा संविधान ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, कोहिनूर से भी कीमती, और उसको लिखने वाला भी तो कोहिनूर से कीमती दिमाग वाला इंसान था ना, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर। तो मैं अम्बेडकरवादी लोगों से यही कहूंगा कि हम अम्बेडकरवादी है तो हम अहिंसा से काम नहीं लेंगे, हम इतना फसाद नहीं करेंगे, मार्केट में तोड़ फोड़ करके राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचेंगे, वो हमारी संपत्ति है। हम विरोध करेंगे मगर संवैधानिक तरीके से, और उसको शिक्षा भी दिलाएंगे और उसकी नागरिकता भी रद्द कराने पे जोर देंगे। और उसकी नागरिकता रद्द पहले होना चाहिए, क्योंकि संविधान का जो दुश्मन है वो पूरा क्या बोलते हैं, तो देश का दुश्मन है ना, देशद्रोह है ना, तो उसको तो सबसे पहले नागरिकता रद्द करो, उसके बाद उसको मुकदमा दायर कराओ, उसके बाद उसको शिक्षा दी जाए फांसी की। और मैं सब से बार बार यही अपील करूंगा कि अहिंसा अपने हाथ में मत वो करो, कानून अपने हाथ से मत तोड़ो। हम कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम ही कानून तोड़ेंगे तो फिर कौन वो करेगा। मैं बता रहा ना, हम अम्बेडकरवादी है तो हमको अम्बेडकर बाबा के विचारधाराओं पे चलते हुए हमको उनको सजा शिक्षित कराना है। और बार बार ये जो हरकतें कर रहे देश के अंदर, ये कैसी सरकार चला रहे, ये 2014 के बाद से मुझे ऐसा लगता है और दिख रहा भी कि संविधान को मजाक बनाने की कोशिश कर रही है। मजाक, जहाँ जो एक्ट लिखा हुआ है वो एक्ट को तोड़कर मनमानी के फैसले दिए जा रहे, कहीं कोई विरोध कर रहा तो उस पर गोलियां चला दी जा रहे। संभल के अंदर क्या हुआ, मस्जिद की सर्वे लाए, और क्या था पार्लियामेंट एक्ट 47 के बाद हम क्या बोलते थे कि हम कोई भी धार्मिक स्थल को नहीं छेड़ेंगे। फिर क्यों छेड़ा जा रहा, फिर क्यों देश के अंदर की एकता और अखंडता को तोड़ने की तैयारी की जा रही, बार बार भाईचारे को खत्म करने की जा रही। मासूम बच्चों के ऊपर गोलियां चला दिए तुमने, क्यों चलाए गोलियां? क्या वो बच्चे देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनके बाप दादा ने, उनके माँ, उनके रिश्तेदार ने तुमको वोट देकर चुना के नहीं लाए थे? क्या उन्होंने भारत के नागरिक नहीं थे? क्या तुम्हारे गोली से जो बंदूक से जो गोली निकली, क्या वो गोली में उनका टैक्स का पैसा लगे वाला नहीं था?
तुम्हारे पास बल है तो तुम उसका सही तरीके से उपयोग करो ना। बाद में निहत्ते लोगों पे ऐसे वो चला दे रहे, कहीं वहां देश का माहौल खराब कर रहे तो कहीं यहाँ देश का माहौल खराब कर रहे। हर जगह का तुमको सिर्फ यही आता। और बार बार मैं यही कहूंगा कि पुलिस, शासन, प्रशासन और नेता और जितने भी क्या बोलते तो मंत्रिमंडल जो भी है, ये धर्म निरपेक्ष है। ये भारत का संविधान बोलता है ये सब धर्म निरपेक्ष है। धर्म को बीच में मत लाओ और धर्म को बीच में लाके ऐसी हरकतें मत करो, क्योंकि धर्म देख रहे ना आस पड़ोस के मुल्कों में धर्म के नाम पे लड़के क्या हो गया उनका हाल। तो हमारे को तरक्की करना है, हमारा मुल्क दुनिया में सुपर पावर होने वाला था भारत, कैसा साजिशें रच के अंदर ही अंदर हमको लड़ा कर खोखला कर रहे। हमारा विकास की तरफ ध्यान क्यों नहीं है, एजुकेशन की तरफ ध्यान क्यों नहीं, बच्चों को मुफ्त एजुकेशन क्यों नहीं दिया जा रहा, जो हॉस्पिटल में बगैर दवा गोली के मर रहे उनको दवा गोली क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही, जो हायर एजुकेशन के नाम पे इंस्टीट्यूशन वाले वो ये ले रहे, इंस्टीट्यूट वाले पैसा वसूल कर रहे इंस्टीट्यूट, तो वो उतना गरीब का बच्चा कहाँ से भर के पे करके पढ़ेगा, उसके ऊपर फोकस दो ना। इंस्टीट्यूट बंद कराओ, ये जो ट्यूशन के जो दुकानें चल रहे घर घर तक तुम तालीम मुहैया कराओ, ये सब चीजों पे ध्यान दो ना, विकास की तरफ ध्यान दो। ये क्या देश में लड़ा रहे और ये क्या लगा, ये इतनी भयानक अपमान करे संविधान का। मैं बार बार यही बात बता रहा कि सबसे पहले सुनो, उसकी नागरिकता रद्द कराओ और उसके बाद उस पर मुकदमा चलाओ और उसको फांसी की शिक्षा तो होना चाहिए, रोड पे लाके फांसी की शिक्षा दो उसको। ये बताओ कि संविधान का विरोध करने वाले को जीने का हक नहीं हिंदुस्तान के अंदर, उसे तो उसको फांसी देकर उसकी बॉडी को भी बाहर कर दो हमारे देश से। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।